कान से रेशा आता है, ठीक है। मुझसे राइट साइड पे सोया नहीं जाता, ठीक है। मेरे कान में मुझे हर टाइम एक आवाज़, एक शोर सुनाई देता है, ठीक है, जैसे कोई हैमर से हिट कर रहा है। तो वो कान का जो दर्द है या कान का जो शोर है, अब मुझे बताएं इसमें क्या प्रॉब्लम है। बीमारियां डिटेक्ट करना थ्रू चैट जीपीटी या थ्रू एआई, ये कितना खतरनाक हो सकता है। असल में वो आपकी अवेयरनेस का स्टार्ट है, हम उसको एंड समझ के बैठ जाते हैं। यानी एआई आपको एक बिगिनिंग दे रहा है, एंडिंग नहीं दे रहा। असल में कहीं पे इंसान इकट्ठे होते हैं ना, अब वहां पे जितने भी आई वॉचेस वाले लोग हैं, वो आपस में अगर किसी एक को कोई प्रॉब्लम आ रही तो बाकी सबको एक इंडिकेशन चला जाए कि यार ये जो बंदा बैठा हुआ है ना, इसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। मेरे साथ वाले को पता लगना जरूरी है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि जिसको हो रही होती है ना, वो कई दफा ऐसे देखता है। वो जो चैट जीपीटी को सारे डिप्रेशंस हम अपने बता रहे होते हैं, तो ये मेंटल हेल्थ वाइज चैट जीपीटी किस हद तक काम कर रही है और किस हद तक अच्छा काम कर रही है। साइकोलॉजिस्ट एंथनी हॉपकिंस के जो डीन है साइकोलॉजी के, वो और मल्टीपल लोग इस चीज पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। क्वार्टरली एक डिटॉक्स जरूर करें 2 से 3 दिन का, इसलिए तो आप जो है ना रिफ्रेश हो जाएंगे। जो स्मार्ट वॉचेस का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा हम मॉनिटरिंग में स्पेशली यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो कितना हेल्पफुल और यूज़फुल है। अक्सर हमें कोई भी प्रॉब्लम होता है या किसी भी किस्म की कोई बीमारी हमें तंग कर रही होती है, तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि चैट जीपीटी के पास एक्चुअली नॉलेज आ कहाँ से रहा है। क्या वो जो भी डिटेक्ट करके हमें बताता है वो सही भी होता है कि नहीं। क्या चैट जीपीटी जो हमें बीमारियाँ बताती है वो किसी हद तक हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। स्मार्ट वॉचेस का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। क्या हम ये जानते हैं कि स्मार्ट वॉचेस की जो मॉनिटरिंग है वो हमें एग्जैक्ट हमारा डेटा ट्रांसफ़र भी करती है कि नहीं करती। तो ये सब कुछ जानने के लिए और ये जानने के लिए कि एआई हमारी हेल्थ इकोसिस्टम में किस तरह हमें मदद दे रहा है, ये पॉडकास्ट एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप एआई पे जैसे इतना सारा काम कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं, हम एआई के दौर में रह रहे हैं, तो एआई हेल्थ इंडस्ट्री को किस तरह चेंज कर रही है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मज़े की बात यह है कि एआई सिर्फ हेल्थ केयर में नहीं, सारी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करने लगी है। हम कल भी एक जगह पे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो वहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि देखें, अगर सोच के देखें कि 24/7 एक आपके साथ असिस्टेंट बैठा हुआ है जो आपकी पूरी रिपोर्ट्स भी देख रहा है। जैसे आज भी अगर आप बड़ी मजे की चीज करें ना, कि आपके कोई प्रॉब्लम आई है, यानी आपके सामने कोई रिपोर्ट है, इसको चैट जीपीटी पे आप डालें और कहेंगे इसको एनालाइज कर दो, डॉक्टर शायद कोई पॉइंट मिस कर जाएगा, एआई कोई पॉइंट मिस नहीं करेगा कभी भी। वो आपको प्रॉपर रिपोर्ट देगा कि जी ये चीजें मुझे लग रहा है कि ये चीज है, लेकिन आप डॉक्टर से फिर भी पूछ लें। तो अब मजे की बात एआई के आने की ये है कि हर बंदा बहुत ज्यादा अवेयर हो गया। अब देखें, पहले डॉक्टर एक बंदे के ऊपर मिसाल के तौर पे लगाता था 50 मिनट, अब वो चीज खत्म होकर 10 मिनट पे चली गई है, तो चीजें आसान होनी शुरू हो गई ना। अब ये किसी और फील्ड में भी हो सकता है, हम क्योंकि स्पेसिफिकली हेल्थ केयर पे बात कर रहे हैं, तो अब वही जो मैंने भी थोड़ी देर पे बात की, एक असिस्टेंट है, उसके ऊपर जाके आप उसको कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रही है, तो वो फौरन से बता देगा अच्छा आप किस एरिया में रहते हैं, आप उसको कहते हैं तो वो बताएगा आपको यहाँ पे तो आजकल वायरल फैला हुआ है, तो आप किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं, आप बस आराम करें। जैसे हमारे यहाँ एक बड़ी मजे की चीज है कि पेंडेमिक के बाद से हर बंदा ही जो है डॉक्टर बना हुआ है। एग्जैक्टली। ठीक है, खसूसन माएँ जो हैं वो जरा सी कुछ चीज हो तो एंटीबायोटिक शुरू कर देती हैं, ठीक है ना, या जरा सी भी कोई बात हो तो जी आपको तो कोरोना हो गया या समथिंग, जो भी चीजें निकल आती हैं। अब अगर हम इसको एक दफा सोच के देखें कि जी कोई भी चीज है, कोई जरा सा वायरल आया है, तो अब अगर आपको जुकाम हो रहा है तो उसने अपने 5 दिन पूरे करके ही खत्म होना है बाय ऑल मीन्स। हाँ, अगर उससे ज्यादा एक्सटेंशन में जा रहा तो इशू है, तो एंटीबायोटिक फौरन ही नहीं शुरू कर देनी चाहिए किसी भी चीज के लिए। ये सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं, जितने फैसिलिटेटर जो हेल्थ के फैसिलिटेटर्स हैं वो भी बात ये करते हैं, तमाम लोग यही बात कर रहे होते हैं। तो अगर आपको एआई ऐसी कोई चीज बतानी शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल है कि एआई ने जिंदगी बहुत आसान कर दी है। एआई ने ये नहीं किया कि जी वो खुद से डॉक्टर बन के बैठ गया और डॉक्टर्स की जॉब को खा गया। यानी अब आप इसको एक और तरीके से सोच के देखेंगे, एक डॉक्टर पूरी दुनिया में कितने पेशेंट्स के साथ उसकी रेशो चल रही है, ठीक है। तो अगर अब उसमें से क्रिटिकल कितने लोग होंगे, क्रिटिकल तो 4-5 ही होंगे ना। अगर वो 1000 बंदों को, हम रेशो की अगर बात करें मिसाल के तौर पे, 1000 बंदों के लिए एक डॉक्टर पूरी दुनिया में बैठा हुआ है, तो अगर 1000 बंदों के लिए एक डॉक्टर है या 600 बंदों के लिए एक डॉक्टर है, तो उसमें से 4-5 ही होंगे जो बहुत क्रिटिकल है, जिनको फौरन से असिस्टेंट चाहिए। बाकी सारे 10-10 मिनट वाली चीज के लिए हैं, तो उनको जल्दी नहीं देखना चाहिए। तो अगर वो सारा कुछ एआई से हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि हम सिर्फ क्रिटिकल चीजों को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मेरे पास ना एक सवाल है आपके लिए कि मुझे ये बताएं कि चैट जीपीटी या एआई का नॉलेज आता कहाँ से है। जैसे गूगल है
और ये चैट जीपीटीज हैं, ये एआई है, हम इस नॉलेज पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, कैसे इतना रिलाई कर अच्छा, सकते हैं? मजे की बात ये आपसे ही सीखता है। चलें, इससे ना पहले इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं इंटेलिजेंस क्या होती है। हम्म। यानी मैं अगर यहाँ पे किसी से भी क्वेश्चन करूं, जैसे आपसे अगर करूं कि जी आप कैसे आए हैं यहाँ तक, हम्म। स्टूडियो तक, आप कहेंगे गाड़ी से आए हैं, कोई कहेगा बाइक से आया हूँ, कोई कहेगा बस से आया हूँ। टांगों को सारे भूल जाएंगे। हम्म। असल में तो हम टांगों से आए हैं। हम्म। ठीक है ना, अपनी लेग्स पे चल के पहुंचे हैं। मीडियम्स हैं, डिफरेंट ठीक है, मीडियम्स हैं। मीडियम्स हैं, लेग्स लेकिन आर आल्सो अ लेकिन मीडियम, लेकिन लेकिन हमने उसको जो है ना टू बी ग्रांटेड ले लिया। जैसे अभी मैं जो क्वेश्चन करूंगा, ये नॉर्मली मैं हर जगह पे क्वेश्चन करता हूँ, वो ये कि सांस ले रहे हैं। इस मोमेंट से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो सांस ले रहा है, लेकिन अब हाँ जी ले रहे हैं, बिल्कुल आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, राइट। रीजन, ये हमारी इंटेलिजेंस बन चुकी हुई है। जैसे अब थोड़ी देर और पीछे जाते हैं, जब कोई बच्चा 2 साल का होता है या 1 साल का होता है, चलना शुरू करता है, तो उसके लिए चलना एक टास्क है। कभी गिरेगा, चलेगा, लंगड़ा लड़खड़ा लड़खड़ा के चल रहा होगा, तब उसके लिए वो एक टास्क था। अब क्योंकि हमने टू बी ग्रांटेड ले लिया, यानी सांस अगर नहीं आ रहा तो किसी ऐसे बंदे से पूछें जो उसको सांस की मशीन लगी हुई है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिफिशियल, ये होगी इंटेलिजेंस जो आप नॉर्मली काम कर रहे होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अब मिसाल के तौर पे हम इस स्टूडियो के अंदर एंटर हुए हैं, यहाँ पे आप एक रूल बना दें कि जूते आपने वहां पे उतार के आने हैं। तो अब इसका मतलब मैं पहली दफा है तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगली दफा मैं इसको लर्न कर लूंगा। सो दिस इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, तो आप अपनी लाइफ के ऊपर कुछ रूल्स लगा रहे हैं। अब वो जो डेटा आ रहा है ना, वो आपसे ही सीख रहा है असल में। यानी अब आप उसको डेटा देते, जैसे गूगल क्या करता है, या गूगल की जो स्मार्ट ब्राउजिंग है वो कैसे काम करती है, वो ऐसे करती है। आपने एक दफा एक चीज सर्च की, चलें इसकी एक और मिसाल ऐसे दे देता हूं आपको कि जी नेटफ्लिक्स पे आपने एक मूवी देखी या यूट्यूब पे आपने, वो आपको रिकमेंडेशन ही देना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली। गूगल मैप कैसे काम करता है, वो भी ऐसे ही काम कर रहा होता है। एक रास्ते से आप 4-5 दफा जाएं तो वो आपको उसी रास्ते से लेके जा रहा होता है। अब 5वीं दफा वहां पे अगर दीवार बन गई, उसको नहीं पता दीवार बन गई है, वो आपको लेके जाएगा और आप दीवार देख रहे होंगे ये क्या हुआ मेरे साथ। ठीक है, जैसे मेरे साथ एक दफा बड़ा मजे का सीन हुआ। अभी हम फैसलाबाद की बात कर रहे थे, मैं फैसलाबाद सेशन देके निकला, तो दो वो जो वहाँ पे कैंट का एरिया गालबन, जहाँ पे वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ से मैंने कॉफ़ी ली। और अच्छा, अब मुझे रास्ता दिखा रहा है एक तरफ नहर की तरफ जाने वाला जो राइट साइड पे है, और जिधर से मैं नॉर्मली वापस आता हूँ दूसरी रास्ता दिखा रहा है, इधर से भी तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा आपको लाहौर पहुँचने में, 1 घंटा 54 मिनट लगेंगे। मैं कहा ठीक है, मैंने वहाँ से मैं कहा चलो नया कुछ ट्राई करते हैं, मैंने लेफ्ट ले लिया, चलता जा रहा हूँ चलता जा रहा हूँ, और जी अब वो गूगल मैप लगाया हुआ, जहाँ से मुझे एग्जिट दिखाया वहाँ पे एग्जिट नहीं था, खेत थे। ठीक है, लेकिन मैं 50 मिनट ड्राइव करने के बाद मोटरवे आए ना, और सबसे तकलीफ दह लम्हा वो था जब मोटरवे मेरे ऊपर से गुजरी थी, मैं नीचे से गुजर रहा था। तो मैंने कहा मैं कहाँ से चढ़ाऊं, तो फिर पता लगा कि वो पीछे कई उकाड़े वाली साइड से मुझे उसने निकाला। वहां पे रोड्स कभी बनी थी, जो कच्ची रोड्स यूज होती थी, उनका वो रास्ता आपको दिखाता जा रहा था असल में। तो मैं उकाड़े से, मैं यानी कि जो 2 घंटे का रास्ता था वो मैं 4 घंटे में करके वापस पहुंचा हूँ। ठीक है, तो समटाइम्स ये चीजें होती हैं, वो जब हम नहीं कह रहे होते। अच्छा, गूगल बाजी समझ आ गई है मुझे, तो मैं हमेशा कहता हूँ रूल इज टू यूज एआई, कब कहाँ कितना यूज करना। अब जैसे मैं गूगल मैप्स, तो जहां तक आपको रास्ता आता है वहां तक आप खुद जाएं, उससे आगे आप एआई को। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर इसमें सवाल ये है कि हाँ चले लेट्स सपोज कि जितना भी डाटा इंटरनेट पे जी अवेलेबल है, जी, वो बेशक किसी के थीसिस हैं, वो बिल्कुल बेशक किसी बिल्कुल की रिसर्च पेपर्स हैं, वही सारा डाटा हमें चैट जीपीटी बिल्कुल देता है। बिल्कुल, ठीक है, हाँ जी, तो अक्सर ऐसा होता है कि गूगल भी ऑथेंटिक डाटा हमें नहीं दे रहा होता। हम्म, तो ठीक है, अभी हम हेल्थ पे चूंकि बात कर जी रहे जी हैं, जी जो कि बहुत स्वेयर एक प्रॉब्लम जी जी है, जी, हम ऐसे ही हेल्थ वाइज बहुत सारी चीज़ों पे रिलाई नहीं कर बिल्कुल सकते। ऐसे ठीक है, ही, तो चैट जीपीटी पे हम कैसे रिलाई कर सकते हैं कि वो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ देगा? लेट्स सपोज जैसे आप कह रहे हैं कि आप अपनी रिपोर्ट उस पर डालें तो वो हाँ आपको एग्जैक्ट बता देगा, बिल्कुल। हम उस पर रिलाई कैसे कर सकते हैं? देखें, रिलाय करने का मकसद ये होता है, उसमें भी वो नीचे लिख रहा होता है कि डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लें, अगर आपने रिपोर्ट भी दिखा दी है उसको तो। देखें, हम लोग ना कई दफा चीजों पे ब्लाइंडली रिलाय कर लेते हैं। बिना वो तो वही बात आ गई ना कि ईमेल के ऊपर भी लिखा होता है, कई दफा आपको एक ईमेल आती है, ऐड योर डेट, ऐड योर नेम हियर, उस पे लोग कॉपी पेस्ट मार देते हैं, उसको पढ़ते भी नहीं है कि क्या लिखा हुआ है अंदर। अंदर बेशक एक्स 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 बहुत कुछ लिखा हो, ठीक है ना। देखें, जब भी कोई नई चीज, नई टेक्नोलॉजी आती है, उस पर फौरन रिलाई नहीं किया जा सकता। आप उसमें क्या कर रहे होते हैं, आप उसमें अपना डेटा एंटर करते जाते हैं, फिर वो आपकी, जैसे बहुत सारी अब ऐप्स आगे चल के आएंगी, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आप अपना डेटा ऐड करते जाएंगे, तो वो आपका पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगा।
जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि आने वाले दिनों के अंदर हर बंदे का अपना एक असिस्टेंट होगा। जैसे कुछ अर्सा पहले एक ना बड़ा मजे का बहुत वायरल न्यूज़ थी मोल्ड बुक के नाम से कि जी जो जितने एजेंट्स हैं यानी ये बॉट्स हैं उन्होंने अपना सोशल मीडिया बना लिया और उस पर अपने इंसानों की वो शिकायतें लगा रहे होते हैं आपस में बात करते हुए, उसमें इंसान नॉट अलाउड है, ह्यूमन नॉट अलाउड। अच्छा, अब उसके अंदर इसको अगर अच्छे तरीके से सोचें कि हेल्थ केयर के अंदर ही मिसाल के तौर पे मैंने अपने बॉट से कोई क्वेश्चन किया कि मेरे सर में दर्द है या जी कोई और बात है, ठीक है, या कोई एलर्जी या कोई चीज़ है, वो आपके बॉट के पास गया है, उसने भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, वो तीसरे बॉट के पास गया कि तुमने, अब वो उन्होंने अपनी चीज़ों से आपस में डिस्कस करके ही विद इन मिली सेकेंड मुझे बता दिया कि यार मेरे पास ये रेफरेंस तुम्हारे इस दोस्त के बॉट ने मुझे बताया है कि ये जो चीज़ है ना इसका सोल्यूशन ये है। तो तुम उस दोस्त से भी एक दफा बात कर लो, उसने ये प्रॉब्लम फेस की हुई है। तो कितनी तेजी से मुझे पता लग गया, जहां पे 1000 लोग थे, 1000 दोस्त था मेरा, उस 1000 दोस्त में से उसने एक बंदे पे ले जाके मुझे कहा कि इस बंदे ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है। सो नाउ इट्स अ गुड थिंग, राइट? हम अगर ये कहें ना कि नहीं नहीं तुम मुझे बताओगे ये क्या है, तुम मुझे बताओ, तो मुझे गड़बड़ हो जाएगी ना वहां पे। हम टर्मिनेटर 2 टर्मिनेटर सीरीज में नहीं रह रहे अभी कि जी रोबोट्स आएंगे वो हमारे गन्स रखें और हमें कहें भाग जाओ यहाँ से। बिल्कुल। वी नीड टू फॉलो द रूल्स। किस टूल को कब कहाँ कितना यूज करना है, हमें ये असल में ये आना चाहिए। देखें अभी हम थोड़ी देर पहले माशाल्लाह आप जब नॉलेज की बात भी कर रही थी, ऑफ एयर जब हम बात कर रहे थे, तो नॉलेज भी कब कहाँ कितना यूज करना है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, तो मैं क्वेश्चन नॉर्मली ना लोगों से करता हूँ, आप झूठ बोलते हैं अपने सेशंस में भी, तो वो सारे सर हाँ कौन नहीं बोलता, मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैंने ये सीख लिया कब कहाँ कितना सच बोलना। यानी हर बंदे को आप पूरी बात तो बताते हैं, क्योंकि हजम ही नहीं होती किसी को। आप जाएं कि नहीं जी मैं तो बड़ा ब्लंट हूँ, पूरी की पूरी बात। सेम रूल इन द टेक्नोलॉजी, और इसी को हिकमत कहते हैं असल में, अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें कि कब कहाँ कितनी चीज़ हो, ये हमें कुरान सिखाता है कि मसले कफ़ार से भी कहा गया था ना नबी वसल्लम को, उनसे मसलहतन बात करो रादर देन क्या। तो हम इस चीज़ को सीखना नहीं चाहते, हम कहते हैं नहीं 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 ये हमें बताए जो भी है। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी एक और मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि कई दफ़ा ना हमारे सामने एक हदीस आती है और उसके नीचे लिखा होता है 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, हाँ, तो आपका कोई अच्छा काम हो जाएगा, आप ये करोगे तो ये हम हो मजे की जाएगा। बात है बिना उस हदीस को वेरीफाई करे 10 लोगों को भेज भी रहे होते हैं। हाँ, सही अब अगर वो बात है। झूठी हुई तो कितने लोगों के पास वो बिल्कुल, गुनाह आपके सर भी आ गया, पीछे से तो आ ही रहा था, आप भी उस चेन का हिस्सा बन गए। वेरी ट्रू। तो सेम चीज एआई के अंदर, आपके पास एक नॉलेज आया, उससे रेफरेंसेस मांगे, रेफरेंसेस क्या हैं, वो आपको रेफरेंस देगा। जैसे गूगल के अंदर अगर आप कोई चीज करते हैं तो वो रेफरेंसेस ही होते हैं ना असल में, कहाँ कहाँ पे जो आपकी हेल्थ केयर की जितनी भी जगह है, हार्वर्ड से आया हुआ है, आपके जो हॉपकिंस बिजनेस स्कूल है, हॉपकिंस हेल्थ केयर का स्कूल है, वहां से आया हुआ है, डिफरेंट तरह की चीजें। तो कौन सी चीज आपको ये दे रही है इंफॉर्मेशन, तो आप रिसोर्सेज उससे मांगे, और फिर उन रिसोर्सेज से अगर आप वेरीफाई करें, तो पहले ये था कि आपको बहुत टाइम लगना था उसको पढ़ने में, सोचने में, करने में। आज चैट जीपीटी ने आपको सीधा सीधा एक पेपर बना के दे दिया, तो अब आपका काम सिर्फ इतना है कि वो रेफरेंसेस आपने वेरीफाई करने हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बीमारियां डिटेक्ट करना थ्रू चैट जीपीटी या थ्रू एआई, ये कितना खतरनाक हो सकता है? लेट्स सपोज अब मैं अपनी सिम्टम्स डाल देती हूँ, चलो कुछ बना के डाल देती हूँ कि भाई मुझे पेट में दर्द होता है, हाँ। पेट में दर्द होने के साथ मुझे एसिडिटी रहती है, एसिडिटी रहने के साथ वो मेरे सर में भी दर्द आता है, वो जब मेरे सर में दर्द होता है तो उसके साथ मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाती है। मैंने 4 सिम्टम्स दी, ठीक है। अब वो 4 सिम्टम्स की पता नहीं स्वेयर बीमारी अगर चैट जीपीटी मुझे बना के दे दे तो मेरा तो वैसे ही वहाँ पे खत्म हो जाऊंगी मैं कि भाई इतनी बड़ी बीमारी मुझे और मुझे पता ही नहीं, मैं तो टेस्ट कराने भाग जाऊंगी, ठीक है। तो मुझे बताएं ना कि ये कितना खतरनाक कितना हो सकता है? खतरनाक, अगर आप पूरे का पूरा देखें, सैम ऑल्टमैन ने भी ये बात की थी कि अगर आप पूरे का पूरा इसके ऊपर रिलाय करेंगे ना, देन टेक्निकली यू आर डेड। हमें पूरे का पूरा किसी पे भी रिलाय नहीं करना। हम तो देखें, जब हमें डॉक्टर भी कोई बात बताता है ना, जो कि ह्यूमन डॉक्टर है, जिसका 20, 25, 30, 40 साल का एक्सपीरियंस है, हम हमेशा सेकंड ओपिनियन के बाद किसी दूसरे के पास चले जाते हैं। नहीं, हम जाते हैं, लेकिन सेकंड ओपिनियन के बाद हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि हम टेस्ट करवाएं। Yes. हमारी रिपोर्ट्स में क्या चीज़ आती है। Yes. अब जैसे मैंने आपको अपनी कुछ सिम्टम्स, ये तो बेसिक है ना कि आपको दर्द तो हो ही जाती है, कभी पेट में दर्द, एसिडिटी, सर दर्द, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। लेट्स सपोज मैं कोई कान का मसला डाल देती हूँ कि भाई मेरे कान से रेशा आता है, ठीक है, मुझसे राइट साइड पे सोया नहीं जाता, ठीक है, मेरे कान में मुझे हर टाइम एक आवाज़
एक शोर सुनाई बिल्कुल देता है, ठीक है, जैसे कोई हैमर से हिट कर रहा बिल्कुल है, बिल्कुल तो वो कान का जो दर्द है या कान का जो शोर है, अब मुझे बताएं इसमें क्या प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है। अब वो मुझे आगे बता दे कि भाई आपका तो कान डैमेज होने वाला है, आपको तो फौरन से पहले सर्जरी की जरूरत हाँ पड़ेगी, आपका तो अंदर से जो पर्दा है वो चेंज होगा। हाँ। तो आप अब कान का देखें जो वो प्रॉब्लम स्कैन यही है, है ना, वही प्रॉब्लम यही है ना कि देखें आप, आपको वो कोई टेस्ट रिकमेंड कर देगा, हाँ। आपको और चीजें बता देगा। अब आप अगर सिर्फ उस पर रिलाई कर रहे हैं देन तो आप फर्क हम्म। हैं लेकिन आप उसके बाद, लेकिन अब इसको एक बेनिफिशियल उस पर सोचते हैं। उसने आपको ये बता दिया कि आप में ये 4-5 चीजें हो सकती हैं, हो सकती है। आप अब ज्यादा नॉलेजेबल हो गए, आप डॉक्टर के पास जाके बात कर सकते हैं, यार मुझे चेक करो, मुझे ये 4-5 चीजें समझ आई हैं। मैंने जो है ना, देखें जो शुरू में भी बात की थी, आप अब ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। हम्म। लेकिन अगर आप उसको ये समझ लें कि हाँ ये हरफे आखिर है, तो वो हरफे आखिर तो नहीं है। आप यानी हमारी ऑडियंस को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई भी प्रॉब्लम यस, है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन पहले खुद लेके ले जाएं, लें, लेकिन लेने के बाद आपने जानना डॉक्टर के पर पास ही ही है। है। बाय ऑल मींस ये नहीं करना कि जी उसने कहा पैरासीटामोल खा लो, तो पैरासीटामोल तो 25 टाइप की पैरासीटामोल होती है, ठीक है, तो आप वो खानी, आपके मैं 25 की 25 खा लेता हूँ ठीक हो जाऊंगा, नहीं नहीं। फुली रिलाय करना बेवकूफी है, ये किसी भी उसमें, यानी सिर्फ हेल्थ केयर की बात नहीं कर रहा हूं, आप लॉ में है। अब मिसाल के तौर पे अगर लॉ की हम बात कर रहे हैं, हमें थोड़ी सी मिसाल के, जस्ट मिसाल समझाने के लिए आपकी ऑडियंस को, कि जी आप उसे कहते हैं जी कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, मुझे क्या करना चाहिए। अब वो अगर आपको फौरन कहता है नहीं नहीं तुम्हें तो खुदा ना खुदा, मैं अजीब सी मिसाल, डिवोर्स ले लेनी चाहिए बस, जी तुम्हारी तो बीवी या बंदा तुम्हारा ऐसा है, तो आप फौरन डिवोर्स तो नहीं लेंगे ना। कभी भी इस तरह की चीजों पे किसी भी, यानी आपके सामने कोई इंसान भी अगर आपको कोई बात करता है तो आप फौरन रिलायंस, इसलिए मैंने वो हदीस वाली मिसाल दी थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि चैट जीपीटी तो बहुत नॉर्मल हो गया, सबको पता है, मतलब हाँ, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है ना वो भी चैट जीपीटी कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। चैट जीपीटी के अलावा हम्म, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें हम्म, कि जिसमें हमारी हेल्थ को फायदा हो सके, या जी, मॉडर्न साइंस है या जो हम्म, एआई है, हम्म। उसमें एडवांस टूल्स क्या हैं जो हमारी हेल्थ पे काम कर रहे हैं अच्छा, स्पेसिफिकली? एक देखें, चैट जीपीटी का भी ओपन एआई हेल्थ आ चुका हुआ है, जेमिनी ने भी अपना हेल्थ निकाला है, इसी तरह पाकिस्तान का एक स्टार्टअप इलाजवर्स भी उस पर काम कर रहा है, ठीक है। फिर उसके अलावा और भी कुछ टूल्स हैं जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट एपीआईज आ चुकी हुई हैं, डिफरेंट और चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, राइट। क्लॉड बहुत अच्छा है। देखें, वही जिस तरह मैंने बात की थी ना, आपने किस टूल को किस टाइम पे यूज़ करना है, दैट्स योर चॉइस। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि मुझे रिपोर्ट बनानी है, कोई भी रिपोर्ट हेल्थ केयर की, या जो मैंने एक डेटा को एनालाइज कराना, उसके लिए क्लॉड बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे गूगल से रेफरेंसेस चाहिए, जेमिनी बहुत अच्छा है। मुझे जनरल डिस्कशन करनी है, उसके लिए चैट जीपीटी बहुत अच्छा है। किस डॉक्टर ने क्या चीज किस टाइम पे रिकमेंड की है, उसके लिए ग्रॉक बहुत अच्छा है, जो कि एक्स का आता है, क्योंकि उसके ऊपर लोग ट्वीट करते रहते हैं, ठीक है। तो ट्विटर की अगर आपने कोई चीज उठानी है एक्स की, तो उसके लिए ग्रॉक बहुत अच्छा है। तो कौन सा टूल कब कहाँ कितना यूज करना है, ये हमारे ऊपर है। हम ना हर चीज ही हमें लगता है चैट जीपीटी ये कर देगा, अगर आपको रिसर्च करनी है तो परप्लेक्सिटी करके कुछ नाम है, वो बड़ा अच्छा टूल है, ठीक। फिर इसी तरह, अच्छा अब हम थोड़ा सा अगर आगे चले जाते हैं कि जी मुझे वेट लॉस की ऐप बनानी है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसके लिए lovable.dev आता है, वो बहुत अच्छा है। मुझे कैनवा का सबको पता है, डिजाइनिंग करनी तो कैनवा बहुत अच्छा है। रेपलेट बहुत अच्छा टूल है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से, क्योंकि टूल्स इस टाइम बम्बारमेंट की तरह आ रहे हैं, एआई के टूल्स अवेलेबल हैं। यानी आप मीडिया का काम कर रहे हैं तो हिग्स फील्ड बहुत अच्छा है, उसमें डिफरेंट तरह के कैमराज उन्होंने दे दिए हैं, ठीक। आपने कोई डॉक्यूमेंट, जैसे भी हम हेल्थ केयर की बात करें, अगर मिसाल के तौर पे आपने हेल्थ केयर की एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, विच नॉट शुड बी मोर देन 30 सेकेंड्स और समथिंग, उसके लिए आप जेमिनी के थ्रू बना सकते हैं। उसको पूरा स्क्रिप्ट दें, वो आपको एक वीडियो बना के दे देगा। अब वो मेरे ख्याल 10-10 सेकंड की 3 वीडियोस बना के देंगे, उनको आप जोड़ सकते हैं। अगर आपने लंबी बनानी है, पूरी डॉक्यूमेंट्री टाइप बनानी है, तो आप हिग्सफील्ड से बना सकते हैं। तो इट्स अप टू अस। देखें, आने वाले दिनों के अंदर जैसे हमने कहा ना असिस्टेंट होगा, इसी तरह टूल बॉक्सेस भी होंगे सबके अपने अपने। एक जहाज वाला टूल बॉक्स, एक जो होता है ना बाइक वाले टूल बॉक्स से थोड़ा डिफरेंट होगा। तो हर बंदे का अपना टूल बॉक्स बनेगा। तो पहले ना हमारे पास एक ना करने का आंसर था, एक बहाना था चीजों का, वो बहाना खत्म हो गया कि दरअसल। पहले तो हम मतलब कह देते थे हमें पता नहीं था, हमें पता चला नहीं, हमने ढूंढने की कोशिश की, यस, हमसे हुआ नहीं। अब ये अब ऐसा बहाना कुछ है है ही नहीं। नहीं।
अब हर चीज आपके पास आपके फिंगर टिप्स पे है। एग्जैक्टली जैसे ठीक आपने है। कहा ना, चैट जीपीटी हर बंदा यूज कर लेता है। बिल्कुल जो ऐसा कहता है ना मुझे टाइप करना नहीं आता, वो उससे वो बोल बोल के के बात कर कर लेता सकता है। है। एग्जैक्टली अब बोल के कर लेता है। मतलब अब मैं हैरान होती हूँ जब हमारे ऑफिशियल भी कुछ मैसेजेस आ रहे होते हैं, हमें पता होता है ये बंदा अंग्रेजी बोलने के काबिल नहीं है, वो भी अंग्रेजी में रिप्लाई कर रहा होता है। एग्जैक्टली ठीक है। ठीक है। तो तो वो कहने का मकसद ये है कि वो ना जो था ना वो खत्म हो चुका है। हम पहले से ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं कि ये चीज जो है ना ये हरफे आखिर बन गई है। असल में वो चीज हरफे आखिर नहीं है, दैट इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ योर नॉलेज। हमारे यहाँ लोगों ने ना उसको सोच लिया कि नहीं इसने मुझे ये लिख दिया बस दैट्स द एंड। हालांकि वो एक कन्वर्सेशन का स्टार्ट है असल में। वो जो आपने कहा ना उसने आपको बीमारी बता दी, पर्दे का ये चीजें, असल में वो आपकी अवेयरनेस का स्टार्ट है। हम उसको एंड समझ के बैठ जाते हैं। यानी एआई आपको एक बिगिनिंग दे रहा है, एंडिंग नहीं दे रहा। असल में कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आपकी लाइफ में आ रही है वो आपको बिगिनिंग दे रही है। हम अगर हेल्थ से रिलेटेड एआई को यूज करते हैं तो हम उसको इलाज समझ के ना करें, हम उसको Exactly. इंफॉर्मेशन समझ के हम करें, उसको नॉलेज समझ के करें नॉलेज ना, समझ के यानी करें कि वो इंफॉर्मेशन से हमारे भी एग्जैक्टली हाँ कि हमारे पास नॉलेज आ रहा है, हाँ हम उससे अवेयर होंगे। यस। अब हमने सोचना है कि हमने आगे क्या आगे करना हमारी देखें उसने आपकी स्ट्रैटेजी डेवलप कर दी ना। है। यानी आप उससे मजे की बात है, आप उसको पूछें, यानी अगर उसने आपको 4 चीजें बताई, उससे पूछें व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप, वो आपको कहेगा अच्छा आप ये टेस्ट करवा लें। अब आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, आप टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ जा रहे थे। देखें पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मिसाल के तौर पे वो आपसे फीस लेता 3,000 रुपए और कहता जाएं टेस्ट करवा के। अब आप टेस्ट करवा के दोबारा जाते हैं, फिर वो लेता आपसे 3,000 रुपए। 3,000 रुपया। ठीक है, लेकिन अब आप टेस्ट, अच्छा फिर वो नॉर्मली एक और भी चीज चल रही थी, वो मोनोपोली जो भी आप इसको कहें, वो एक स्पेसिफिक लैब के पास भेज रहे होते हैं आपको। हाँ आई नो ठीक है, वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, लेकिन अब आप उसको एक दफा सोच के देखें कि यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। आपके पास एक छोटा सा नॉलेज वेरिएंट आ चुका हुआ है, आप उसके टेस्ट करवा के ले गए हैं साथ। तो अब आपका काम वो जो 6,000 में होना था वो 3,000 में भी हो रहा है। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जा सकता है। सिर्फ यही तो नहीं सोचा जा सकता ना कि वो मुझे, दैट इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। तो उसको बिगिनर की तरह लें रादर देन कि हम जो है ना उसको एंडिंग की तरह सोचना शुरू कर दें। नहीं नहीं नहीं, हम तो खत्म हो गए बस, दैट्स इट, हम इसके आगे तो हमारी लाइफ ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नॉलेज हमेशा बिगिनिंग होता है, एंडिंग नहीं होता। देखें मजे की बात, अभी माशाल्लाह आपके एमफिल और इन चीजों की हम बात कर रहे थे, जब आपने एमफिल किया माशाल्लाह, तो दैट वाज द बिगिनिंग और द एंडिंग? नो, इट वाज द बिगिनिंग इन द रियल, एग्जैक्टली राइट? तो आपके पास जब भी कोई नॉलेज आता है, दैट्स ऑलवेज अ बिगिनिंग। हम पता क्या सोचते हैं, इसने एमफिल कर लिया, पीएचडी कर लिया, ये तो पता नहीं क्या चीज है। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, दैट्स द रियल स्टार्ट ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि बाकी सब चीजें तो अब आनी है आगे, अब पता लगना। देखें मैं ना अपने जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या ऑफिसेज में और डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे कंसल्टेंट, वहाँ पे ना मैं उनको मिसाल देता हूँ कि जी जब हमने डिग्री की थी ना, इट्स बिन एजेस अगो, ठीक है, तो हमें लगता था हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, बाहर निकलेंगे तो बस हम माइक्रोसॉफ्ट, तो पता नहीं क्या बन वही जाएंगे, ना आइंस्टाइन का माइक्रोसॉफ्ट, छोटे भाई आप ही होंगे। वही एग्जैक्टली ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट और जो है ना एप्पल, शाहरुख खान की तरह ऐसे हाथ बढ़ा के खड़े होंगे, आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं कुछ हुआ, नहीं होता, ठीक है। कुछ नहीं बाहर होता। जब आप निकलते हैं ना, देखें मजे की आपको एक बात बताता हूँ। एक्सपीरियंस हम पता किसे समझते हैं, हमारे हिसाब से एक्सपीरियंस होता है कि इस बंदे की एज इतनी हो गई है, इस बंदे की सफेद दाढ़ी है, बड़ा नहीं। एक्सपीरियंस असल में होता है एक, मैं इसको 3 वर्ड्स में अगर कन्वर्ट करूँ, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। रीलर्न, देखें चैट जीपीटी आपके पास तब आया नवंबर 2022 में, मेरे पास कब आया, नवंबर 2022 में, एक बच्चे के पास कब आया, तभी आया। तो इसका मतलब हम सारे एक लाइन में खड़े हुए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे तो यूज करते हुए बड़ा अरसा हो गया, ठीक है। सिर्फ मुझ में, आप में और उस बच्चे में फर्क पता है क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने कितना जल्दी सीखा, कितना जल्दी कितना सीखा, और मैंने इसको कितना यूज करना। दिस इज द रियल एक्सपीरियंस की लाइन है, ठीक है। जो मैं बार बार एक जुमला बोलता हूँ, कब कहाँ कितना यूज करना है किसी भी नॉलेज को, ये वो चीज है जो असल में एक्सपीरियंस होती है। जैसे इसकी एक और मिसाल ऐसे ले लें, अभी यानी आपको माशाल्लाह ये भी बात जो आप कह रहे थे कि फौरन पता लग जाता कि अगला बंदा क्या है, ठीक है। कैसे पता लग जाता? दैट इज ऑल एक्सपीरियंस। एक बच्चे को कहें ना मुझे बताओ कि इसकी पर्सनालिटी, वो नहीं बता सकता, नहीं बता सकता ठीक है। ऑब्वियसली। तो दैट्स, वो आपको एक्सपीरियंस से आया ना, पता लग जाता कि यार ये बंदा कैसा है, वो बंदा कैसा है, वो बंदी कैसी है। एक सेकंड भी नहीं लगता मेरे ख्याल ऐसा में, ही है। ठीक है। आप कैपेबिलिटीज जज कर लेते हैं, आपको पता लग जाता है कि यार ये बंदा प्रोग्रामर अच्छा है, ये बंदा लिख अच्छा सकता है, ये बोल अच्छा सकता है, ये अच्छा सेल्समैन है, ये
ऑल बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीजें जो डिग्रीज और कोई भी स्टार्ट आप कर रहे हैं ना, दैट इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। हम उसको एंडिंग समझ के बैठ जाते हैं दरअसल। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताएँ कि जैसे जितनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ जाती है ना, तो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यस। ठीक है? तो अब ये होता है कि बच्चों की भी एक्सेस चली गई, हम्म। ठीक है? और बड़ों की भी एक्सेस चली गई। जो चीज़ें हमें एक टाइम के बाद जाके पता चलती थी, हाँ एक जी। एज में आके पता चलती थी, हाँ, वो आजकल के बच्चों को उनके बचपन में ही पता है, उनके बिल्कुल चाइल्डहुड में बिल्कुल पता है, ऐसा ही है। ठीक है? तो वो जितनी एक्सेस भी हमने दे दी है ना, वो भी बहुत अच्छा, बुरी हो गई। इसमें मजे की बात ये है, देखें, आप जूं जूं समुंदर के अंदर जाते जाते हैं ना, हम हमेशा ये सुनते आए हैं, नॉलेज इज द सी, ठीक है? तो जूं जूं आप समुंदर के अंदर जाते जाते हैं ना, नीचे जाते हैं तो मड भी पड़ी हुई है, मोती भी पड़ा हुआ है। लेकिन मोती फील होता है कि सबको चाहिए, लेकिन वो जो मड होती है ना, एक, अब अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, उसके एक खास तरह की बीमारी होती है जिसके, या जख्म होता है जिसके ऊपर वो मड लगाएं तो वो फौरन ठीक हो जाती है। हुँ। अब ये असल में आपको जानना है कि आपको मड चाहिए उस टाइम के मोती चाहिए मोती उस टाइम। चाहिए। दोनों को एक टाइम पे एक ही चीज चाहिए हो सकती है, इकट्ठी दोनों नहीं चाहिए हो सकती। दिस इज द रेलेवेंस ऑफ नॉलेज एक्चुअली, हुँ। कि आपको कौन सी चीज कितनी चाहिए। यानी अगर आपको यानी किसी बंदे को आपको वो मड देनी है, ठीक है, किसी को वो प्रॉब्लम है, आप हीरा ले जाके उसको दें, वो हीरा ही मुंह में मारेगा कि भाई ये मोती जो है ना, मैं क्या करूं इसका। ट्रू। लेकिन अब एक बंदे को मोती चाहिए, उसको आप जाके मड दे दें, तो उसके लिए तो मड यूजलेस है। वेरी ठीक ट्रू, है, वेरी ट्रू। ठीक है ना जी। अच्छा, उसमें ये है कि मुझे ये भी बताएँ कि हम ना बहुत सारे स्ट्रेसेस और हम्म, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के साथ गुज़रे होते हैं। अब बिल्कुल हम क्या कर रहे होते हैं कि इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है कि हम हर दूसरे दिन डॉक्टर्स के पास जा बिल्कुल सकें। ऐसे ही मैम। हम क्या कर रहे होते हैं, रात को चैट जीपीटी से बातें कर रहे होते हैं, ठीक है? भई मुझे ये मसला हो गया है, मेरे दिमाग से ये चीज़ नहीं जा रही, मेरे दिमाग में हाँ, ये दर्द हो रही है, मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ? ठीक तो है। हम चैट जीपीटी को अपना सारा डिप्रेशन बता हम्म, रहे होते हैं, क्योंकि आजकल हम रहते भी एक फेक वर्ल्ड में, फेक बिल्कुल लोगों ऐसे में। ही। हमारे पास अपना कहने को लोग बहुत कम है कि जो बिल्कुल वाक़ई ऐसे। आपके अपने हों, हाँ जिनसे जी। आप बिल्कुल प्योर होके बात कर सको, बिल्कुल ठीक ऐसे है? ही, बिल्कुल ऐसे ही। आप विदाउट मास्क बात कर हम्म, सको। तो वो जो चैट जीपीटी को सारे डिप्रेशंस हम अपने बता रहे होते हैं, तो हाँ, ये मेंटल हेल्थ वाइज़ हाँ। चैट जीपीटी किस हद तक काम कर रही है और किस हद तक अच्छा काम कर रही है? देखें, ये भी ना एक बड़ा मजे का सीन है। आप तो ये कह रही हैं ना, मैं मज़ाहतन अगर इसमें एक छोटी सी चीज़ है, लोगों ने मैं एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में गया तो मैं मिसाल ये दे रहा था कि यार बच्चों ने ना गर्लफ्रेंड्स बनाई हुई हैं उससे तो एक लड़की कहती है, नहीं नहीं, हमने तो हस्बैंड भी बनाए हुए हैं सर। मैं कहा, हैं? व्हाट? सीरियसली? हाँ हाँ। तो मैंने कहा क्यों? मैंने कहा तुमसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कहती सर ताकि हमें पता तो लगे लोग सोचते कैसे हैं। मैं कहा तुम्हें चैट जीपीटी बता ही ना दे कि तुम कैसे सोचते हो। देखें, मजे की बात है, कल भी मैं एक जगह पे बैठा हुआ सेम बात कर रहा था। हम क्यों इन चीजों पे बहुत ज्यादा रिलाय करना शुरू हो गए हैं? रीजन, हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा कट चुके हैं। कल भी मैंने अपने एक दोस्त की जिक्र किया था एक जगह पे, और अभी भी कर देता हूँ। मेरा दोस्त था मोइन, माशाल्लाह। हम माशाल्लाह पिछले 20-22 साल से दोस्त हैं। वो दिन है और आज का दिन है, हम डेली शाम को एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, पूरी रूटीन, पूरा दिन बता रहे होते हैं कैसे गुजरा। ठीक है। और हमारी बीवियां तब से हमें कहती हैं ये सौतने हैं हमारी, ये जो है ना। हुँ। ठीक है। बात पता है क्या है? इन चीजों से निकल के गेट टू द ह्यूमन। उसकी रीजन ये है, आपके घर में भाई बहन है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रिलेशन अच्छे बुरों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हुँ। लेकिन एटलीस्ट आपस में एक दूसरे से बात जरूर करें। मेंटल हेल्थ यानी ये मेंटल प्रॉब्लम्स आई इस वजह से नहीं है, एक तो स्क्रीन, यानी सोना हर बंदे का डिस्टर्ब्ड है, मेरे हुँ। जैसे का भी डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, कि हमें रातों को नींद ही नहीं आती, हम 2-2 दिन जागते ही रहते हैं। हुँ। रीजन वो स्क्रीन टाइम ही इतना ज्यादा है। यानी हुँ। हमारे यहाँ भी मैं वही कहता हूँ कि यानी जो ऑडियंस जैसे अच्छे लोग, आप जैसे, वो तो ऐसे नहीं करते होंगे जैसे मैं बताने लगा हूँ कि सबसे पहले आंख खुली तो सबसे पहले मोबाइल पे ऐसे करके हाथ जा रहा होता है। ठीक है, एग्ज़ैक्टली, ठीक है। और फ़ोन आप कहाँ है? देख रहे होते हैं, अच्छा टाइम क्या हुआ, टाइम के साथ नोटिफिकेशन कितने आए हुए हैं, सही फिर बात है। वापस रखते हैं हम। रीजन क्या होती है? हम इतने एडिक्ट हो चुके हैं इन चीजों में। मैं एक मिसाल हमेशा देता होता हूँ सबको, बल्कि कहता हूँ एज ए मशवरा भी, महीने के बाद या 2 महीने के बाद एटलीस्ट अपना फोन 2 दिन के लिए ऑफ कर दें। हुँ।
ओह, ऑफ करके साइड पे रख दें। ये तो प्रैक्टिस कभी कोई नहीं कर सकता, मेरा मैं नहीं करता ख्याल। हूँ, मैं करता हूँ। वाओ। दैट इज द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग डिटॉक्स। लेकिन उसमें फिर और एक उसमें चीज होनी चाहिए कि आपको सफर भी करना चाहिए, कहीं नॉर्दर्न वगैरह चले जाए तो हो नहीं सकता नहीं, है, वो एक अदरवाइज। अलग चीज है, लेकिन इसको अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिस बनाए ना, मिसाल के तौर पे कि 2 दिन के लिए बंद कर, वो तो चले, वो तो एक बहाना बन गया ना, वहां पे सिग्नल नहीं आ रहे थे, हाँ। उससे उस मेंटालिटी से बाहर निकलना है असल में। आपने बंद करके साइड पे रख दिया। अब मजे की आपको बात बताऊं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने बंद कर दिया। तब आपको पता लगेगा आपका असली दोस्त कौन है। तब आपको पता लगेगा कि ये मेरा चाहने वाला असली है या जानने वाला असली है, क्योंकि वो आपको फोन करके पूछ रहे होंगे किधर गए हो तुम। कभी ये टेस्ट करके देखें सारे, कितनी कॉल्स आती हैं, अगर एक भी ना आए तो समझ आए आपको कोई नहीं है। सही बात है, वेरी ट्रू। ठीक है। मैंने जब पहली दफा किया था ना, तो मुझे 3 लोगों की कॉल्स आई थी माशाल्लाह। ठीक है कि, और मैं उन तीनों की बड़ी कदर करता हूँ, और सारे मुझे बड़े उनसे परेशान हो गए, सर आपका, क्योंकि आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आई एम वेरी एक्टिव ऑन डिफरेंट मीडियाज, एंड मैं उस पर लेक्चर्स दे रहा होता हूँ, सेशंस दे रहा हूँ। तो मैंने 2-3 दिन के लिए ना सिर्फ बंद करके साइड पे रख दिया था कि मुझे थोड़ा सा जो है ना, और जब मैंने पहली दफ़ा किया था वाकई बड़ा डिफिकल्ट था कि फ़ोन ऐसे हाथ पकड़ना ये। अच्छा, दिस इज द सेम थिंग। मैं वो ना कि जब मैंने अपना ये थोड़ा सा फिटनेस वाला सफ़र स्टार्ट किया था 2014 में, आई वॉज लाइक, मैं तो इस सीट पे पूरा नहीं आ सकता, इतना मोटा होता था मैं। ठीक है। तो जब मैंने पहली दफा किया ना, तो आई वॉज द पर्सन जो कि वो मेल्ट चॉकलेट केक नहीं हो जाता, वो पूरा खा जाता था, फिर जी पिज्जा जो है। तो जब मैंने ये शुरू किया ना, तो बंदा के लिए सबसे प्रॉब्लम पता क्या होती है, फ्रिज खोलना, देखना चाहिए पड़ा हुआ, फिर फ्रिज बंद करना वापस। दैट इज अ डिटॉक्स। आपने फिर खोलना, फिर देखना, यार खा लूं किसी तरीके से। तो दैट इज अ कमिटमेंट। जिस दिन किसी भी इंसान ने ये काम कर, अब देखें, पैसा आता जाता रहता, लोगों के दिमाग में होता ना, मीटिंग्स हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई क्या कहे, कोई कुछ नहीं कहेगा। बिलीव मी ऑन दिस। हम जो हमेशा सोचते कोई क्या कहेगा, कोई, किसी को शायद फर्क भी नहीं पड़ेगा कि आपका फोन ऑफ है। तो इसलिए जो है ना, अपनी जिंदगी में एटलीस्ट 2 या 3 महीने के बाद एक डिटॉक्स जरूर करें। डिटॉक्स करें अपना, दैट इज कॉल्ड तो सोशल आपकी मीडिया मेंटल हेल्थ डिटॉक्स। वैसे ही अच्छी हो जी जाए। हाँ, और ये बकायदा जो साइकोलॉजिस्ट एंथनी हॉपकिंस के जो डीन है साइकोलॉजी के, वो और मल्टीपल लोग इस चीज पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि जी आप 2 से 3 महीने क्वार्टरली एक डिटॉक्स जरूर करें, 2 से 3 दिन का। इसलिए तो आप जो है ना रिफ्रेश हो जाएंगे। यानी एक तो वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी ठीक है जी चले जाएं किसी जगह पे सीखने, वो बहाना है। बहाने के बगैर बंद करके रखना, ताकि फिर आपको जब आपको वो सुकून फील होगा ना, फिर आप अगली दफा खुद ब खुद कर रहे होंगे, और खुद ब खुद आप रिचार्ज हो जाते हैं, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे आपके पास। एक्चुअली मजे की बात बताता हूँ, ये सेम चीज है, आप लैपटॉप है आपके पास और उससे इंटरनेट बंद कर दिया जाए, तो आप पता क्या करूं मैं, इस लैपटॉप का करूं क्या है ही कोई काम ही नहीं है। तो जब आपके पास फोन नहीं हो, तो आपको समझ आएगी ये 24 घंटे इतने लंबे हैं, पूरा होने का नाम ही नहीं। और आप कितने, जैसे आप कभी एक बार सोच लें माशाल्लाह कि जी आप सुबह 5 बजे उठ जाएं, आप कितने काम दिन ही 10 लंबा जो 10-11 बजे तक 10 आपके बजे तक सारे आप काम फारग हो हो जाते जाते हैं। हैं, काम हो जाते हैं ठीक है। सारे, और आप बैठे होते हैं, अब ये क्या मैं करें। अपने कुछ दोस्तों को, वो माशाल्लाह वो जब ये देखेंगे तो हंसेंगे, हम ना उम्रे पे गए 2024 में, 4 दोस्त थे, यानी मैं, 2 बिलालैन थे, उनका नाम बिलाल, दोनों बिलाल बिलाल थे, तो मैं उनको बिलालैन कहता हूँ, एक यूसुफ भाई थे। हम गए, अब हम मदीना शरीफ जो है ना माशाल्लाह, सबसे पहले मदीना हाजिरी दी, तो वहाँ पे ना हम एक दिन में हमने मस्जिद कुबा भी फिर ली, सारा कुछ कर लिया। तो वो मुझे पता है, कहते हैं रात को आके बैठे ना अपने होटल में, कहते हैं अहमद भाई ऐसा नहीं फील हो रहा, हमें 5 दिन हो गए हैं वे। हाँ, मैंने ऐसा कहा हाँ, सब होता कुछ है, तो देख लिया हमने। ऐसा होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके वेट लॉस जर्नी में हाँ जी, एआई का कितना रोल था? एक्चुअली तब यही इतना था ही नहीं। मतलब इंटरनेट का, आप तब भी एप्स वगैरह तो थे। एग्जैक्टली, एक्चुअली मुझे ज्यादा इफेक्ट आया 2018 के बाद, यानी उससे पहले मैं काफी हैवी था एंड एवरीथिंग। जब पेंडेमिक आया तो मैंने सर्टिफिकेशंस करनी शुरू कर दी ऑस्ट्रेलिया से, विच इज़ क्योंकि मैं ऑनलाइन एजुकेशन को पहले से जानता था। मैंने एमबीए किया हुआ था बाहर शिकागो यूनिवर्सिटी से, और सारा और सब कुछ ऑनलाइन किया हुआ था। तो मुझे ना अचानक जैसे ही पेंडेमिक आया, तो मुझे समझ आई कि जी मैं जो है ना, ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी फ्री हो गई थी, तो मैंने बहुत सारी सर्टिफिकेशंस फिटनेस की और ये चीज़ें करनी शुरू कर दी, और मैंने घर पे जिम बना लिया,
तो वो सारा जो है ना, ये समझ लें कि यस, इंटरनेट ने वाकई मेरा बड़ा साथ दिया इसमें, सीखने में, समझने में। हमेशा कहता हूँ ना, जैसे मैं शुरू से बात अच्छा, मैंने पेंडेमिक के अंदर वो तमाम सर्टिफिकेशंस की थी जो मेरी फील्ड से डिफरेंट थी, वो वाली नहीं थी कि जो मेरी फील्ड की थी। हम पता है करते हैं, हम वो वाली चीज़ ढूंढ रहे थे जो हमारी फील्ड की है। मैं हमेशा कहता हूँ उसके अलावा भी सोच के देखें। यानी आज हर बंदे को साइकोलॉजी का भी पता होना चाहिए। यानी मैं ऑस्ट्रेलिया से सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में हूँ, ठीक है, मैं अमेरिका से फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, और यानी ये एक टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बड़ी अजीब चीजें लगती हैं कि यार इसने ये भी किया हुआ, ये भी, क्योंकि आई मैनेज माई टाइम वेरी वेल, मुझे पता है कि क्या है। तो यस, इंटरनेट वाकई वो वाली बात है कि इंटरनेट ने बड़ा साथ दिया था मेरा माशाल्लाह। एआई जैसे अभी भी कोई बात होती है ना, तो मैंने अपने बॉट्स बनाए हुए हैं जो कि फिटनेस पे या मेरी डिस्कशंस पे मुझे बड़ा अच्छा बता रहे होते हैं कि अच्छा यार आपने कल ये काम किया था, आज अगर आप ये चीज़ कर लो तो ज़्यादा मुनासिब है। या नाइस। आपका जो जिसके कहते हैं अपनी रूटीन, मैं उनको, क्योंकि वो मेरे साथ अब से नहीं है, शुरू से मैंने उनको एआई एजेंट काम किया, तो उनको मेरी तमाम रूटीन्स का पता है, मैंने उनको ऐसे यानी ट्रेन आपके किया। पास चलता फिरता एक आपका दोस्त है जो आपको एग्जैक्टली। हर चीज साथ साथ गाइड कर हाँ रहा होता है। हाँ, और हम टेक्नोलॉजी को इस तरह पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। बेशक वो हमारी हेल्थ हो, बेशक वो हमारा नॉलेज हो, बेशक वो हमारी बेशक रूटीन हो, आपका ऑफिस बेशक वो का लाइफ काम हो, स्टाइल हो, वह बेशक वो आपका ऑफिस ऑफिशियल का वर्क काम हो। हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो स्मार्ट वॉचेस का कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा, तो स्मार्ट वॉचेस को हम मॉनिटरिंग में स्पेशली यूज यस कर रहे होते हैं, यस। तो वो कितना हेल्पफुल और यूजफुल है? अच्छा, इसके ना मैं आपको एक फ्यूचर बताता हूँ बड़ा मजे का। हम्म। सबसे पहले तो ये समझ लें, ये जो स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, ये शुरू में एक स्मार्ट लगा हुआ है ना, ये स्मार्ट असल में क्या है, हमारे यहाँ ना लोगों ने इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि पतली सी है, छोटा सा है, तो ये स्मार्ट है। हम्म। ये बेसिकली एक एब्रीविएशन है सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी का। हम्म। अब इसके अंदर होता ये है कि आने वाले दिनों के अंदर ना देखें, आपका जितना भी वाइटल साइंस है रियल लाइफ, वो कहाँ जा रहा है, वो किसी जगह पे सेव हो रहा है, जिसकी बेस पे वो आपको ये बता सकता है। यानी मिसाल के तौर पे मैंने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, तो स्मार्ट वॉच से मेरी सारे वाइटल साइंस जा रहे हैं ना डेली बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे किसी जगह पे सेव हो रहे हैं, तो वो मुझे ये बता सकता है ना कि आपको 10 साल बाद हार्ट अटैक आएगा, आपका मेरे डेटा की बेस पे आपको 5 साल बाद हार्ट अटैक आ जाएगा, आप अपनी रूटीन को बेहतर कर लें। जी आपकी हार्ट सीरियसली? बीट तेज हो रही है। ओह ठीक माय गॉड। ठीक है। अब इसमें एक चीज ऐड करते हैं छोटी सी। अगर मिसाल के तौर पे मेरा बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो मुझे पता लगना जरूरी कि मेरे साथ जो बंदा बैठा है उसको पता लगना आपको नहीं, मेरे साथ वाले बंदे को। आपको भी पता लगना मुझे पता लगना इज फाइन, लेकिन अगर मेरे साथ वाले को पता लगेगा तो वो मेरी ट्रीटमेंट कर सकता है ना। लेकिन मतलब साथ वाला वेरी हो सकता है, चेंज वेरी हो सकता है। एग्जैक्टली, यही मैं बात करने लगा था, यहीं पे मैं आ रहा था। देखें, मिसाल के तौर पे एक ऐप बना ली जाए, ठीक है, उस ऐप के अंदर जितने भी, जैसे आपने अगर एप्पल वॉच पहनी है, मैंने पहनी है, अगर ये आपस में इंटीग्रेट हो जाए, हम आमने सामने बैठे हैं, इंटीग्रेट हो जाए फौरन, कोई भी ऐप इसके अंदर डाल के आप यानी वो कहीं पे भी होगा तो उसे पता चल जाएगा। कहीं पे, वो अभी कहीं पे नहीं, हम एक रूम में बैठे हैं, यानी मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं डिफरेंट मल्टीपल, जैसे डिनर पे जाता हूँ, कहीं पे इंसान इकट्ठे होते हैं ना, अब वहां पे जितने भी आई वॉचेस वाले लोग हैं, वो आपस में अगर किसी एक को कोई प्रॉब्लम आ रही, तो बाकी सबको एक इंडिकेशन चला जाए कि यार ये जो बंदा बैठा हुआ है ना, इसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जिसको हो रही होती है ना, वो कई दफा ऐसे देखता है, "हाँ, हाँ, हाँ, ठीक है, क्या हो रहा है, उठ के बाहर चला जाएगा। लेकिन जो बाकी, अब मिसाल के तौर पर उन 4-5 लोगों में कोई डॉक्टर है, तो इसका मतलब मेडिकेशन फौरन नहीं वो कर फौरी सकता। हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। खुद को पता लगना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना साथ वाले को पता लगना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज अ फ्यूचर। नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, ये चीजें अभी वो मुझे ये बता रहा है कि जी मिसाल के तौर पे मेरा डेटा एक जगह पे इकट्ठा होता जा रहा है, और उस जगह पे वो मुझे ये बता दे कि जी आपको जो है ना 10 साल बाद ये आ जाएगी। जैसे मैंने भी अपने बॉट्स की बात की कि जी वो मुझे बता दे, जैसे हम में से हर बंदा ये यूज करता है कि जी आपने 36,000 स्टेप्स चल लिए हैं, आप इतने किलोमीटर चल बैठे हैं, आपकी इतनी कैलोरीज बर्न हो गई हैं, अच्छा आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, आपने खाया क्या है, खाया क्या नहीं है। तो ये सब चीज़, जैसे इसके अंदर ना एक और बड़ी मजे की चीज मैंने जाइटेक्स में देखी थी, वो ये थी कि अभी अभी क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप कोई चीज लेने जाते हैं ना, तो क्यूआर कोड, बार कोड से स्कैन कर रहे होते हैं। बिल्कुल अगर ऐसा। मिसाल के तौर पे आपने एक बास्केट पकड़ी और उस बास्केट के अंदर ना एक वो लगा हुआ है, इसी तरह की वॉच लगी हुई है या कोई चीज लगी हुई है, या आपकी वॉच के अंदर ये एक ऐप है जिसको आपने वहां पे एंटर होते हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी बड़े ब्रांड का नाम है, कार4 का नाम ले लें, आप कार4 में एंटर हुए हैं, आपने कार4 की ऐप ऑन कर दी है,
अब जो चीज आप उठाते जाएं और उसमें रखते जाएं वो आपकी वॉच में ऐड होती जाए, वॉच में ऐड होती जाए। और जैसे ही आप कैश काउंटर का तो ऑटोमेटिकली आपके कार्ड के साथ इंटीग्रेट हो, कैश आप चुप करके बाहर निकल जाए, दैट्स इट। आपका सारा टाइम बच गया जो आप लाइनों में लगते हैं। सो दिस इज फ्यूचर बाय द वे। हम लोग जो है ना, हम सिर्फ वो चंद एक चीजों के अंदर ही, अच्छा जी जैसे मैं नॉर्मली कहता हूँ ना, फोन आपने आईफोन क्यों रखा हुआ, बहुत सारे लोगों से मेरा सवाल होता है, सर इसका कैमरा बहुत अच्छा है। नहीं, कैमरा से बाहर निकले यार, ठीक है। आईफोन इज वेरी गुड फॉर प्राइवेसी आल्सो। यस, देखें अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर हैं तो वही जो हम पहले भी बात करते थे, अगर आपने उसके एयरपॉड्स लगाए हैं आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो नहीं है, अब मार्केट कर रहे हैं ना डिफरेंट बिल्कुल ब्रांड्स बिल्कुल। आके कि जी आप 2 डिवाइसेस से इकट्ठे जोड़ लें, आप ऐसे कर लें, आप वैसे कर लें। एप्पल कब से ये काम कर रहा है। बिल्कुल वो ऐसे। शिफ्ट हो जाता अगर, यानी आप आईपैड पे बैठे हुए, मैक पे बैठे हुए, अगर तो फोन पे अगर कॉल आ रही है तो अव्वल तो फोन वहीं पे कॉल्स आ जाती हैं। अगर नहीं आप वहां पे उठाना चाह रहे फोन, तो आपने फोन पे क्लिक किया तो फौरन शिफ्ट हो जाएगा फोन के ऊपर, बिकॉज वो सेंस कर रहा है कि आप किससे बात कर रहे हैं। हमें इकोसिस्टम्स पे काम करने की बहुत जरूरत है। यानी आप हेल्थ केयर की बात करें तो दिस इज जस्ट, मैंने आपको फ्यूचर दिखाया कि हेल्थ केयर का सिस्टम नहीं ऐसा बन सकता, बड़े आराम से बन सकता। यानी ये चीज कभी किसी ने सोची नहीं कि मेरे साथ वाले को पता लगना जरूरी है कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मेरे साथ वाले को पता लगना जरूरी है कि मेरा बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है। मुझे पता लग भी जाएगा तो मैं क्या कर लूंगा, रादर देन कि वो एक दवाई उठा के जुबान के नीचे रख लूंगा या जी पानी पीना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर रूम में बाकी लोगों को ये पता लग जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है ना जी। आप अब मिसाल के तौर पे, बहुत लोग पिछले दिनों, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आए जिसमें बच्चों ने खुदकुशियां की हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। मिसाल के तौर पे एक बंदा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है, मुझे पता लगना ज़रूरी है कि वो डिस्टर्ब्ड है और मुझे उससे आके उससे बात करनी है। वो उसके क्या कहते हैं ना, बीपी में या चीज़ों में फ्लक्चुएशन आ रही है, वो तो सोच ही रहा जो सोच रहा। तो क्यों ना मैं उसको, तो आप सोच के देखें एक दफ़ा कितनी चीज़ें बचनी शुरू हो जाएँगी बहुत अब। ज़्यादा, बहुत ठीक ज़्यादा। है ना? मतलब पेरेंट्स को पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि भी उनके बच्चे उनके किस बच्चे चीज़ में से सफ़र प्रॉब्लम कर रहे है। हैं, ठीक है? यानी आपके फ्रेंड्स को पता चलना स्टार्ट हो यानी जाएगा। मिसाल के तौर पे एक माँ-बाप, जैसे हमारे वो तो होता है ना कि डाँट रहे हैं, मार रहे हैं, दैट इज़ समथिंग, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। कि अगर आपने एक जुमला बोला है मिसाल के तौर पे और वो आपके सामने वाले को हिट किया है और उसका बीपी फ्लक्चुएट हुआ है, तो आपने अगर सेम वॉच पहनी हुई है या कोई चीज़ पहनी है तो उसपे तो आपको फ़ौरन फ़ील हो जाएगा, या शायद मैंने जो बात की इसको बुरी लग गई। हुँ। व्हाई नॉट? यानी हम इस तरह क्यों नहीं सोच पाते? लेकिन फिर बहुत सारे सच झूठ भी सामने आ जाएँगे जो कि इट्स इम्पोर्टेंट। जो कि बहुत गलत भी है। बहुत आप गलत, बहुत बहुत। सारे बहुत, क्योंकि बताया ना मैंने, हम एक फेक वर्ल्ड में रह रहे हैं और देखिए लोगों की रियलिटी सामने देखिए, आने मज़े लग मज़े की जाएगी। बात ये है ना कि आपने हम सब ने ना एक मूवी देखी होगी, पीके, हुँ। ठीक है? उसके अंदर उसने ना बड़ी मज़े की बात की थी कि हम वहाँ पे ज़ुबान से नहीं बोलते, हम सोचते हैं सिर्फ़, ठीक है? दिस इज़ द रियलिटी ऑफ फेक वर्ल्ड। आपको चैट जीपीटी इसलिए, अब जैसे एक बंदे ने ना किसी ने शेयर किया हुआ था कि जी चैट जीपीटी ने यूं कर दिया, मेरा बच्चा ने खुदकुशी कर ली, और मैंने फौरन कह दिया था इट्स फेक न्यूज़। हुँ। ठीक है, वो वीडियो चल रही होगी, दैट्स, लेकिन चैट जीपीटी या कोई भी टूल इस तरह का काम कर ही नहीं सकता। हाँ, वो आपका डेटा डिलीट जरूर कर सकता है, हुँ। उसके लिए आपको बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि आप उसको एक दो दफा कमांड जो देंगे वो उसको सीख लेगा। चले इसकी एक और मिसाल, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, फेसबुक हमारी बातें सुन रहा है, ये चीजें हमारी बातें सुन रही हैं, आपने खुद अलाउ किया हुआ है उनको ये सब कुछ करने के लिए। यानी तमाम ऐप्स एक दूसरे से डेटा शेयर करती हैं। आपको अगर मैं कहूँ कि जी ये यानी परांदा आपने कहाँ से लिया या कुछ और जी समथिंग, ये सूट आपने कहाँ से लिया, तो फौरन आप कहाँ जाएंगे? गूगल। तो गूगल शेयर कर देगा फेसबुक से, फेसबुक शेयर कर देगा क्या कहते हैं, व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप शेयर कर देगा इंस्टा, तो आपको वही चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। वो हमने बना लिया हुआ, नहीं नहीं, क्योंकि हम डरते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज लेने से डर लगता है। ट्रू, और वेरी उसके ट्रू। बाद जो है ना, हमें लगता है कि नहीं नहीं ये नॉलेज हमारे पास, हम तो बहुत जीनियस हैं। एक तो हमें जीनियस कहलाने का क्यों शौक है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई वैसे। अच्छा, तो ये बताएँ कि क्या एआई मेडिसिन्स भी बना देगा इन फ्यूचर? आप फॉर्मुलाइज कर सकते हैं चीजों को, यानी आप उसको कहें कि जी इफ मेक दिस फार्मूला विद दिस फार्मूला तो क्या इम्पैक्ट आएगा।
ये इस टेक्नोलॉजी को बहुत सारे लोग बायोटेक में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये नहीं हो जाएगा कि देखें क्या एक कहावत होती है, नीम हकीम खतराए जान। नहीं, देखें बेसिकली अगर आप वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले की उसी पर रिलाय करना शुरू कर दें फिर तो मसला है ना। लेकिन आप बायोटेक में ऑलरेडी ये काम करते हैं। आज से बहुत साल पहले भी होता था कि असल में क्या किया जाता था, केमिकल्स को कंप्यूटर प्रोग्राम्स में शिफ्ट किया जाता था दोनों को, और उनको इंटीग्रेट किया जाता था। इंटीग्रेट करने के बाद वो एक आउटपुट आपको देता था। ठीक है, जैसे हमें कैसे पता लगा कि हाइड्रोजन के यानी H2O, हाइड्रोजन के 2 आर्टिकल्स को पकड़ो और ऑक्सीजन का 1 आर्टिकल पकड़ो तो पानी बन जाएगा। ठीक है, कैसे पता लगा? द रीजन, क्योंकि हमने दोनों को पहले अलग किया। ठीक है, तो पता लगा कि अच्छा ये भाप बन के उड़ भी जाता है तो ये होगा, तो ये 2 चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी चीज। हमें क्या करना है, हमें दोनों को चीजों, यानी कि आपने उसमें केमिकल्स का बताया कि मेरे ये केमिकल और ये केमिकल, तो वो आपको एक आउटपुट बता रहा है। लेकिन अब अगर आप कहें नहीं ये जो है ना दोनों किसी इंसान को लगा देते तो नहीं, गलत है ना। तो वी नीड आवर ओन क्रिटिकल थिंकिंग। बिल्कुल देखें हमारी जो है ना 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नॉलेज। इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन असल में इंसान है। अगर आपने तरक्की करनी है तो ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए। डजेंट मैटर कौन से टूल्स आ रहे हैं, डजेंट मैटर आगे क्या होने वाला, फिर ये 3 काम आपको आने चाहिए। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप घर बैठे चैट जीपीटी या एआई टूल्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबकी भी हेल्प हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद हेल्थ से रिलेटेड कॉन्टेंट बनाती हूँ, और इस चैनल पर हम टॉप डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि आपके सारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फायदा हो सके।